हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे आरएस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है क्या आपने कभी सोचा है कि जब निफ्टी 2% गिरता है, तब कुछ स्टॉक 1% ऊपर रहते हैं या गिरते ही नहीं, खड़े हैं एक जगह। ठीक है। क्यों होता है ऐसा? इसका राज है, उसे कहते हैं, उस राज का नाम है आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, मैं आरएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ। आरएस आरएस आर आर लगता सेम हो गया चीज। ठीक है। आरएसआई और आरएस दोनों अलग चीज है। मैं आरएस की बात कर रहा हूँ। आरएसआई फॉर मोमेंटम, और आरएस फॉर मार्केट लीडर। फाइंड मार्केट लीडर, कौन कमजोर खिलाड़ी कौन तेज खिलाड़ी, जी हमको आरएस बता देता है। ठीक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, और इसको मैं एक किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकता हूँ, कुछ यूनिक वे में। जैसे चार्टिंग में आरएस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। आरएस की डेफिनेशन भी समझेंगे, आरएस क्या होता है शॉर्ट है वो भी समझेंगे। ठीक है। अब आरएस को एडवांस वे में कैसे यूज करूँ। मैं गूगल शीट में करता रहा पहले, तो मेरे को चार्टिंग थोड़ा उंगली करते करते चलाना आ गया, फिर मैं उसमें यूज करता हूँ। चार्टिंग में बहुत अच्छे से आरएस यूज कर सकते हैं। लोग इसके सब्सक्रिप्शंस देते हैं। उस जो टूल मैं आपको बताऊंगा, उसके लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और बहुत पैसा उसमें, मतलब 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये महीने के सब्सक्रिप्शन देने पड़ते हैं टूल यूज करने के लिए, या खुद का सेटअप बनाना पड़ता है, सॉफ्टवेयर रेडी करना पड़ता है। बहुत इजी वे में अपन उस चीज को देखेंगे। क्या मैं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। पहले डेफिनेशन देखेंगे आरएस क्या है। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है आरएस की। आरएस की डेफिनेशन ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएस का फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। कोई नाम नहीं, दुनिया में कहीं भी लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ तो एक ही शब्द निकल के आता है। अपने बेंचमार्क से वो स्टॉक जिसको कंपेयर कर रहा है वो कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है। अब इसमें बेंचमार्क, जो बेंचमार्क वर्ड बोला, वो बेंचमार्क वर्ड क्या है। बेंचमार्क, जैसे अपने इंडिया में एनएसई की साइड देखा जाए, तो एक बेंचमार्क निकल के आता है निफ्टी 50। मतलब एक मेजर, एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सारे सेक्टर्स है। आपका फार्मा है, आईटी है, बैंक है, एक्सेट्रा, सारे सेक्टर्स उसके अंदर आते हैं, तो बेंचमार्क है। ठीक है। उसका निफ्टी 50 बेंचमार्क है। पर जब आप कुछ ज्यादा ही माइक्रो लेवल की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना, तो कभी कभी निफ्टी 50 में मजा नहीं आता। तो मजा लाने के लिए ना आप निफ्टी 200 यूज कीजिए। निफ्टी 200 क्यों? निफ्टी 200 के अंदर मैक्सिमम एफएनओ स्टॉक्स आ जाते हैं। ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जो निफ्टी 200 के बाहर रहा हो और जो निफ्टी 200 में नहीं आया हो। सारे सेक्टर्स आपको निफ्टी 200 में मिलेंगे, उसको भी यूज कीजिएगा। एक पार्ट है आपके एनालिसिस का। आप क्या यूज कर सकते हैं। आप कभी कभार जब किक नहीं मिले ना कहीं, तो नैस्डैक को भी बेंचमार्क करके इंडियन मार्केट भी यूज करके देखिएगा, कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है। पर मैक्सिमम एक रूल बनाइएगा, निफ्टी 50 ही यूज करना है। कुछ नया सोचना है, लॉन्ग टर्म में देखना है। अगर कुछ नहीं फाइंड कर पा रहा है, थोड़ा आइडिया को थोड़ा चेंज करना है, निफ्टी 200 कर सकते हैं। डीएक्सवाई भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। डीएक्सवाई क्या है? डॉलर इंडेक्स। डीएक्सवाई लिखेंगे तो डॉलर इंडेक्स, डीएक्सवाई बोल देते हैं उसको। ठीक है। लॉजिक क्या है? आरएस पॉजिटिव और आरएस नेगेटिव, दो ही चीज होती है इसके अंदर। है, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, नहीं, कोई निफ्टी आपका नीचे गिर रहा है और स्टॉक ऊपर चलते जा रहा है या साइडवेज खड़ा है, निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, स्टॉक 4 पॉइंट ऊपर है, तो ये क्या है? उसका आरएस पॉजिटिव है भाई साहब। ठीक है। ऐसे 22% निफ्टी आरएस नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है। निफ्टी ऊपर, आरएस 3 पॉइंट नीचे होता है ना। आज देखिए ना, तारीख देख लीजिएगा क्या है, 10 फेब है। आज मैं देखूं, देखो, आज निफ्टी ऊपर था, तो साथ में जो ऊपर था, तो उसके जो जितने भी भाई लोग थे, कौन ऊपर रखा उनको? इटर्नल्स ऊपर रखा। ये सब आरएस पॉजिटिव, निफ्टी के साथ ऊपर भी जाएंगे ये लोग। इन लोगों का ग्रुप चलता है, गैंग गैंग बार करते हैं लोग। ठीक है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही ऊपर लेके जाएगा और नेगेटिव ही नीचे लेके आएगा। ठीक है। जी देखिए, निफ्टी पॉजिटिव है, बीच के स्टॉक देखो जो फ्लैट है, इनका आरएस फ्लैट चल रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे आज देखो, रिलायंस नेगेटिव है पर निफ्टी पॉजिटिव रहा। इसका आरएस देखिए, नेगेटिव है।
ठीक है? ग्रीन लाइन, रेड लाइन क्या है? जब 2 मिनट में बताते हैं आपको, रुकिएगा। ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं मालूम तो कुछ नहीं पता आपको जीवन में। अरे मैंने फॉर्मूला लिखा था। हाँ, कहाँ गया? आजा। जी है। ठीक है, आर एस का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ स्टॉक, और निफ्टी 500 नहीं है, वो निफ्टी 50 है भैया। हाँ, निफ्टी 50। निफ्टी 50 हमारा बेंच मार्क है। आप बेंच मार्क 50 भी यूज करिए, सेंसेक्स भी कीजिए, रिजल्ट 19-20 आगे पीछे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस इंडिकेटर को देखते हैं। सर्च करने पे नहीं मिलेगा, किसी को चाहिए मैसेज, मैसेज डाल दीजिएगा तो हम डाल देंगे इसका कोड। ठीक है, ये जीरो लाइन, वाइट कलर की जीरो लाइन है। 60 का यूज करता हूँ मैं, और 120 का यूज करता हूँ। अब 60 120 क्यों? एक लॉन्ग टर्म आरएस देखता हूँ, एक शॉर्ट टर्म आरएस देखता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए 60 रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए 120 रखा है। देखूंगा सब डे टाइम फ्रेम में या वीकली में। ज्यादा हुआ तो 125 मिनट का टाइम फ्रेम में देखूँ, ज्यादा छोटा देखना है तो 60 60 मूविंग एवरेज। देखिए, पहले आरएस की वैल्यू देखना समझ लेते हैं। ये मैंने इन्फी डिवाइडेड बाय निफ्टी किया है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर इसका एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है 0.06। ठीक है, ये 0.06 है, जो नेगेटिव में भी कभी कभार आपको मिलेगा। ऐसा सर्च करें जूम वूम करके, नेगेटिव में भी रहता है। ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम में बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी पॉइंट से इन्फी 0.6 से आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर डे टाइम फ्रेम में। पर एक दिन से आरएस देखने से कोई मतलब नहीं है। आरएस कुछ दिन का देखा जाए, जैसे एग्जांपल है, किसी स्विंग से भी देख सकते हैं, एडेप्टिव आरएस बोलने को। ठीक है, इस स्विंग से इस स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया है, ऐसा भी देखा जाता है। मैं देखता हूँ 60 मूविंग एवरेज में। ठीक है, यहाँ पर गया मैं 60 मूविंग एवरेज। अब 60 ही क्यों? आपको जो पसंद वो लीजिए, मेरे को 60 पसंद, लोगों को 40 पसंद, कोई 20 आरएस भी देखता है। ठीक है, 60 2 वीक के आसपास हो जाता है। 60 कैंडल आ गई इसमें, 60 मूविंग एवरेज हो गया मेरा। इसका क्या कहता है, 60 मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाय निफ्टी का 60 मूविंग एवरेज डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी आपको। वो वैल्यू जो ग्रीन लाइन, ग्रीन से शो कर रही है, -0.1। ठीक है, ऐसे ही 120 जो रेड लाइन से शो कर रहा है, -0.04। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब आप चार्टिंग में अपना इंडिकेटर कोड करेंगे, उसमें मतलब फॉर्मूला कोड करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला आरएस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि इसमें आप देखो, यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा दूंगा 60, और निफ्टी 80, मूविंग एवरेज को डिवाइड करूंगा, जब जाके मेरे को आरएस की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब 120 मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है। अब इसमें मैं इसका जस्ट आधा मूविंग एवरेज उसके ट्रेंड को समझने के लिए यूज करता हूँ। जैसे कि RS60, यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, जो मूविंग एवरेज है 60 का, हमेशा प्राइस जाता है ऊपर, उसके मूविंग एवरेज पे आता है, फिर वहां पर रुकता है। कई बार रुकेगा, कभी सट्टे से बाउंस कर जाएगा। एक फिल्टर करने के लिए कि भैया हमारा मूविंग आरएस, हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कि डाउन चल रहा है। आरएस पॉजिटिव है, पर मूविंग एवरेज के नीचे डाउन आ गया, तो थोड़ा रुकने का, आरएस स्टॉक थोड़ा भग गया है, तो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन, अपने मीन पे जरूर आएगा। इसलिए थोड़ा रुकने को समझने के लिए उसका मूविंग एवरेज लगाया गया। मूविंग एवरेज नहीं देखना है, मूविंग एवरेज खाली फिल्टर करने के लिए, इससे ट्रेड नहीं बनेगा, एनालिसिस का एक पार्ट बनता है बस। ठीक है, हाँ, अब अपन बात करेंगे। हाँ जी, इंडिकेटर के बारे में मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस पे। देखिए, मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने क्या किया है, जे मेरा वो है सेक्टर पे, निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये आप ऐसे ही सिंबल पे लिखोगे, और एक जो फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला देखिएगा, जब फॉर्मूला लिखोगे उसका CMP आ जाएगा, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने, अगर मैं 21 दिन का RS कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये 21 से पहले यूज करता था मैं, अब तो 60 में फिक्स हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को 21 दिन का उसने बता दिया प्राइस जो यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने इसका जे निकाल लिया, इसका एक फॉर्मूला देख लिया, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ उधर पे। ये फॉर्मूला, इसको इससे इसका डिवाइड किया, कैसा कैसा डिवाइड किया, देखो देखो गलत डिवाइड किया। इसमें देखिए,
मैंने जो वाली वैल्यू को इससे डिवाइड किया, तो मेरे को एक वैल्यू यहाँ पर एक प्राप्त हुई। ठीक है, इस वैल्यू में जो भी मेरे पास माइनस में आ रहा है वो मेरा आर एस नेगेटिव है, उसका इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है। एफएमसीजी देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, रियल्टी देखिए 3-4 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट ड्यूटी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ इसका, जो पहले मैंने ऐसा डैशबोर्ड टाइप का बना के रखा था, एन एन इसलिए लिख के आ रहा है, इसे ही में उलझे रहते रहे क्या, एन एस ही जाके सिंबल में एक आध दो स्पेस स्पेस बढ़ा देता रहा या अंडर स्कोर लगा देता रहा, तो कहानी मेरी खड़ी हो जाती रही, उसमें जी सुधारते रहते रहे। इसलिए फिर मैंने इस मॉडल को उठा के चार्टिंग पे शिफ्ट हुआ। पर ये बनाना सीखिएगा, इससे बहुत यूज़फुल है। ये देखिए इसका टॉप गेनर और टॉप लूज़र में से यहाँ पर प्लॉट कर लेता रहा, पर ये हो गया, ये मज़ा नहीं आता इसमें। इसमें दबाएंगे कमांड डब्ल्यू बंद। मैं दिखाता हूँ, मैंने फॉर टेस्ट के लिए एक छोटा सा एटलस बनाया है, मैं किस तरीके से आरएस को यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा एक स्कैन है। ठीक है, इसमें आर एस पॉजिटिव, जो भी स्टॉक आर एस पॉजिटिव है, जो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने अपना एक फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये पूरे स्टॉक्स जो भी इसके अंदर आपको दिख रहा है, एस बी आई लाइफ, आप एस बी आई लाइफ देखेंगे, एस बी आई लाइफ, खुल गया, हाँ खुल गया। एस बी आई लाइफ देखिए ग्रीन जीरो लाइन के ऊपर है, 0.1, इसका आर एस पॉजिटिव है। ऐसे जितने भी हैं दिख रहे हैं आपको, एकम्स दिख रहा है, एस बी आई लाइफ दिख रहा है, और भी आते हैं। इसको अगर अपन बड़ा कर लें यहाँ से, एडिट, चलिए पूरा साम्राज्य खुल गया, ये सब आर एस पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर आइएगा और सेटिंग पे आइएगा, जो 50 की जगह इसको बढ़ा भी सकते हैं, आपको पूरे स्टॉक्स भी आने लगेंगे इधर पे। ठीक है, अब मेरे को किस तरीके से एनालिसिस करना है, जो यहाँ पे को मैंने रेशियो दिखा रहा था ना, वो मैंने बंद कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी स्टॉक में, जैसे एस बी आई लाइव है, ठीक है, एस बी आई लाइव डिवाइड बाई निफ्टी 50, निफ्टी 50 हमारा बेंच मार्क। ठीक है, तो इसमें हमको 0.08 इसका रेशियो मिल रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसी के हिसाब से मैंने क्या किया, ये आर एस मेरा प्लॉट हो गया है, ये मेरा आर एस प्लॉट हो गया। अब मैं इसको किस तरीके से यूज करता हूँ, जैसे मैंने एस टी लिखा है, एस टी 73, कुछ नहीं है, एस टी सुपर ट्रेंड है और 73, इसमें मैंने एक सिंपल सा कोड किया है, जैसे आइडिया, मैं आइडिया आपको खोल कर दिखाता हूँ, एक मिनट टाइम फ्रेम देख लूँ कौन सा है ये मैंने 15 मिनट के लिए बनाया था। ठीक है, अब मैं 15 मिनट का आइडिया, मैंने आइडिया खोला। ठीक है, इसमें मैं, इसमें सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, ठीक है, और इसको मैंने शिफ्ट कर लिया 15 मिनट। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ना आपका मल्टीपल प्राइस एक्शंस आप यूज कर सकते हो। मेरा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपको देता हूँ, जिस भी स्टॉक का आर एस पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी स्टॉक का आर एस पॉजिटिव होगा वो ही स्टॉक अपने प्राइस एक्शन पे चलेगा। जैसे कि कोई भी स्टॉक में लोग बोलते हैं ना क्रॉस ओवर हुआ ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं लेने का। अगर आपको क्रॉस ओवर पर ट्रेड लेना है तो एक चीज से कंफर्म होइएगा, उसका आरएस पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, काम करता है, कई बार काम नहीं करता, काम इसलिए नहीं करता उसका आरएस नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, और भी कई चीज देखिए, एक चीज को मत, एक क्लस्टर ऑफ एनालिसिस कीजिए एक चीज पे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 2 बार यहाँ पर ओपन किया है फॉर टेस्ट लिए, मल्टीपल मैंने 50 से 60 मेरे खुद के प्राइस एक्शन सेटअप्स हैं, जिसमें मैं आरएस को यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश किया मैंने, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है मैं बता देता हूँ। HT73 क्या लिखा है वो, इस चीज को समझिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मतलब सुपर टच
कहा जा सकता है इसको। कोई भी स्टॉक है यहाँ पर मतलब आरएस पॉजिटिव है, वो यहाँ पर आता है, टच करके फिर बाउंस करता है। एक बिहेवियर होता है, टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे आके स्टॉक टच करके भग जाता है, कभी कभी 20 मूविंग एवरेज पे टच करके भग जाता है। ये प्राइस एक्शन है। सुपर ट्रेंड में देखिए यहाँ पर प्राइस नेगेटिव हुआ, फिर इस यहाँ पर आएगा, जिस स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएगा और यहाँ से बाउंस होकर नीचे चला जाएगा। ऐसे ही मैंने बुलिश सिनेरियो पे बनाया था। कोई भी प्राइस का ट्रेंड चेंज हुआ है, प्राइस अगर फ्लैट हो रहा है तो प्राइस क्या कह रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रुके हुए हैं, ऐसा ट्रेंडिंग है। अगर रुके रहेंगे तो वो आके यहाँ पर टच करेगा, अगर उसमें थोड़ा भी पावर है तो। यहाँ पर आके उसने टच किया है, अब यहाँ से देखिए अगर इस लाइन के ऊपर तोड़ता तो वो ऊपर चला जाता। अब मैं इसको यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए कि जो बना रहता है फ़िल्टर, इस फ़िल्टर में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी स्टॉक आरएस पॉजिटिव होगा और उसमें ये सिनेरियो बनेगा, वो स्टॉक मेरे लिए ट्रेड लेने के लिए काम आ सकते हैं, जैसे आइडिया एंड पीएनबी। ठीक है, इसको मैं और यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने एक बनाया ओपन अबव 20 एंड क्लोज 20 बिलो, ये मैंने एक कंडीशन बनाई। इसमें देखो ग्लैंड मार्क में मैं आपको दिखाता हूँ, डे टाइम फ्रेम की कंडीशन है, एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन क्या है, देखो मैं ग्लैंड मार्क दिखाता हूँ आपको खोल के। देखिए ग्लैंड मार्क है, वो डे टाइम फ्रेम में मैंने खोला और इसमें मैं लगाऊंगा अपना 20 मूविंग एवरेज। देखिए जो बॉलिंजर बैंड देख रहे हैं ना, बॉलिंजर बैंड आपका 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, कंडीशन क्या लिखी है, ओपन अबव एंड क्लोज बिलो 20। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ओपन 20 एसएमए के ऊपर हो गया पर क्लोज नीचे हुआ है। ठीक है, इसकी बुलिश कंडीशन क्या हो सकती है, कोई भी प्राइस हमारा ओपन 20 एसएमए के नीचे हो, ठीक है, और क्लोज ऊपर जाके हो जाए, तो वो एक बुलिश कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। ऐसे मल्टीपल प्राइस एक्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा दर्शन कराते हैं अपन ने बनाया क्या था। ये देखिए पूरे सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए एक अपन ने इसका यूज कैसे करता हूँ बताता हूँ। मैं इस फनल में क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को इससे मालूम चल जाता है जैसे कि निफ्टी मेटल पॉजिटिव में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट को घसीटने वाले निफ्टी मेटल्स स्टॉक्स हैं। ठीक है, पीएसयू स्टॉक्स सबसे ऊपर ले जाने वाले। ठीक है, मैं इसमें आके ऐसे नीचे क्लिक कर, आरएस नेगेटिव, निफ्टी रियल्टी कमजोर है, निफ्टी एफएमसीजी कमजोर है। इस तरीके से अपन इस चीज को सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर जाइएगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया हुआ है अपन ने। जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वही फॉर्मूला जो यहाँ पर बताया था, लिख के आ रहा था यहाँ पर कहीं, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, वो डिवाइड करोगे तो एक रेशियो यहाँ पर बन के आ जाता है, वो रेशियो के हिसाब से सॉर्ट कर देता है वो चीज को। ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आने वाला वीडियो एक अपन रेंज के ऊपर बनाएंगे, क्या होती रेंज, उसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं। रेंज डायनेमिक्स, ये एक एटीआर का सेटअप देखिए, इसमें मेरे हर जो भी एटलस बनाया हर चीज का एक अलग अलग एटलस है। ठीक है, ये हर एटलस में मैं क्या करता हूँ, आर एस नेगेटिव, जो नेगेटिव के लिए बना है या पॉजिटिव के लिए बनाओ, इसमें मैं क्लिक करूंगा ऐसे तो मेरे पास स्टॉक लिस्ट हो जाएंगे। जैसे एस आर एफ मेरे लिए पॉजिटिव है, आर एस पॉजिटिव है। देखिए पहले कितने सारे स्टॉक आ रहे थे, पूरे तमाम आ रहे थे, इतने सारे कौन देखेगा, ओनली आर एस पॉजिटिव को देखना है। ऑयल, आईसीआई प्रूडेंशियल, एसआरएफ, इन तीन स्टॉक मेरे कंडीशंस हैं, जो मेरी एंटायर वाली कंडीशन होगी।
उसमें ले कर रहा है, तो इन स्टॉक को देखना है। अगर मेरे को बुलिश प्ले करना है, अगर मेरे को नेगेटिव प्ले करना है, तो मैं नेगेटिव आरएस को ऐसे रन कर दूँगा यहाँ से, ठीक है? बहुत यूज़फुल है इसको। देखिए, बनाए बहुत सारे एटलस है, सारे एटलस एक-एक एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। वो आपकी एक बीडिंग कैपेसिटी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस कितना आता है। मैंने बताने के लिए 2 बता दिया, आप ऐसा बना सकते हैं, जो भी स्टॉक आरएस पॉजिटिव है, वो 200 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट कर रहा है। मल्टीपल प्राइस एक्शंस होते हैं, ढूँढिए उसको, ये आपका फिक्स रहेगा एक चीज़। उसके यहाँ पर स्कैनर बनाइए, उससे फ़िल्टर कीजिए, आरएस पॉज़ि ध्यान रखिएगा जिस स्टॉक का आरएस पॉज़िटिव है, वो ही स्टॉक चलेगा। अगर उसमें आपका फ़ॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश फ़ॉर्मेशन और आरएस नेगेटिव है, तो कभी भी वो स्टॉक ऊपर नहीं जा पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस स्टॉक का वीकली और डेली आरएस पॉज़िटिव है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इसको यूज़ करिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। आने वाला वीडियो मैं एटीआर के ऊपर बनाऊँगा, एटीआर पे एक बहुत सुंदर आपके रिसर्च लेके आऊँगा, ठीक है? चलिए, कुछ अभी दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ आएगा तो उसका एक अपन इस आरएस से और कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपन। एक पूरा एटलस, इसका कोड कैसे बनाएँगे उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएँगे, ठीक है? चलिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ओके।